दोस्तों, लाल किताब का असूल है, कर भला होगा भला, आखिर भले का भला। लाल किताब इस चीज़ पर चलती है कि आप अपने पॉजिटिव कर्म से, जो आपने पहले के कर्म कुछ नेगेटिव किए हो और उसका आपको नेगेटिव फल मिल रहा है, जब आप पॉजिटिव कर्म करना शुरू कर जाते हो तो आपको पॉजिटिव फल मिलने शुरू हो जाते हैं। आज का वीडियो बहुत ख़ास है। एक उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ जिसके अंदर नारियल का प्रयोग, ये सूखा हुआ नारियल है जिसको गोला भी कहते हैं, इसका प्रयोग करके ये उपाय किया जाता है। कोशिश ये करी है कि 100 रुपये में आपका एक उपाय हो जाए, जिससे अगर आप कर्ज से बहुत जूझ रहे हैं, नौकरी व्यापार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि सर सरकारी काम में हर बार बाधा आ जाती है, कोर्ट कचहरी के केसेस हैं बहुत सारे। क्योंकि ये जो उपाय आज मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, इससे 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाते हैं आपके। बहुत डिटेल में आपसे बात करूँगा कि किस तरह से इस उपाय को किया जाता है, जैसे जैसे ये कराया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि ना आपकी पेमेंट्स कहीं फंस गई, आप कहते हैं कि सर पेमेंट्स आ ही नहीं रही, मैं बिज़नेस करता हूँ, मैंने कुछ उधार दे दिया था, अब वो पैसा वापस ही नहीं आ रहा। इस उपाय को करने के बाद जो रुका हुआ धन है उसके भी निकलने के चांसेस बन जाते हैं। बाकी ज़्यादा समस्या आ रही हो दोस्तों तो हमेशा बेटर ये रहता है कि आप अपनी पत्रिका के हिसाब से एक बार परामर्श ले लें, उससे लाभ हो सकता है। तो मैं सारी बात करूंगा किस तरह से इस उपाय को करना है, तरीका बताऊंगा, और ये छोटा सा उपाय आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज जरूर लाएगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पर। अब दोस्तों, कर्ज का जंजाल ऐसा है कि जिसमें एक बार आप फंस गए ना तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कर्ज को वापस करने के लिए फिर आप कर्ज लिए जा रहे हैं। मतलब ये है कि आप उस जंजाल में फंसे जा रहे हैं। या बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कहता है कि सर किस्मत साथ नहीं देती। तो आज का उपाय जो है उसमें क्या क्या वस्तुएं चाहिए, पहले वो आप नोट कर लीजिए। दोस्तों, मैं कोशिश ये करी है कि जो मैं आज का उपाय कराऊंगा ये 6 महीने में एक बार उपाय किया जाता है। आपने 6 महीने में एक बार उपाय करना है, यानी साल में सिर्फ 2 बार उपाय होगा। और एक बार उपाय करने का खर्चा मेरे हिसाब से करीब 100 रुपये है। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये भी ना लगे कि सर पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। और काम बनेगा ही बनेगा। एक अच्छा कार्य तो ज़रूर आपके हाथ से होगा। करना क्या है दोस्तों, एक गोला ले लीजिए। जैसे ये गोला अगर मैं इसकी नॉर्मल कॉस्ट लेके चलूँ तो ये 70 रुपये के करीब आता है। 60-70 आप अपनी सिटी में देख लीजिएगा। अब इस पर डिबेट नहीं मैं कर सकता, कहीं 60-70-75 इस तरह से जो भी मिलेगा, करीब करीब ये एक गोला आपने ले लिया। एक छोटा सा कलावा ले लीजिए। कलावा तो आप इस पे बांधने के लिए हमें चाहिए होगा दोस्तों, और आप समझ ही सकते हैं जरा सा कलावा लगेगा, उसकी कोई खास कॉस्ट भी नहीं है। इसके साथ आपको दोस्तों 5 चीज़ें चाहिए होंगी। इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा आटा ले लीजिए, गेहूं का आटा लेना है, उसको हल्का सा फ्राई कर लीजिए। बहुत लोग पूछते हैं कि, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे ये उपाय शेयर किया हुआ है दोस्तों। मोटिव ये है कि जो हम छोटे से छोटे जीव के लिए कुछ कार्य करते हैं, अगर अच्छा कार्य करते हैं तो उसका लाभ मिल जाए सभी को, सिर्फ जीवों को ही नहीं, हमें भी लाभ मिलेगा। क्योंकि अच्छा कर्म करेंगे तो वापस अच्छा आएगा। तो आपने क्या किया कि एक गोला ले लिया, थोड़ा सा आटा ले लिया। इतना आटा लेना है दोस्तों जितना इसके अंदर आए। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें आटे की बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं, आटा आपके घर पे ही होता है। उसको हल्का सा फ्राई कर लिया। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर घी में फ्राई करना है, तेल में फ्राई करना है, जिसमें मर्जी कर लीजिए, घी में करिए, बढ़िया सा बनाइए। क्योंकि ये जो हमने चीज़ बनानी है ना, ये हमने कर्ज मुक्ति, नौकरी बाधा, ये जो समस्याएं आ रही हैं उससे मुक्त होने के लिए बनानी है। आप खुद सोचिए, जब आपको इतना कुछ चाहिए तो कम से कम श्रद्धा विश्वास से अच्छे से करिए। तो आपने क्या किया, आटे को भून लिया। आटे के पहली चीज़ हो गई आटा। दूसरी चीज़ इसमें चाहिए होंगे काले तिल, सफ़ेद तिल। ये 3 चीज़ें हो गई। काले और सफ़ेद तिल कितने चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, आप मुश्किल से लगा लीजिए 50-50 ग्राम तिल होंगे, वो इसके अंदर आपने डालने। 50 से 25 आते हो, जितना आप फिल कर लें आप उसमें देख लीजिएगा, उसके हिसाब से ले लीजिएगा। उनको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिंपल तिल डालने हमने, काले तिल सफ़ेद तिल। काले तिल शनि से संबंधित माने जाते हैं, सफ़ेद तिल चंद्रमा से संबंधित माने जाते हैं। जब दोनों को हम मिला देंगे तो केतु बन जाता है। ये केतु का उपाय भी हो जाता है। मैंने कहा ना कि जैसे ये जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ वो 9 के 9 ग्रह ठीक कर देता है। ये राहु से संबंधित माना जाता है दोस्तों।
है। हम जो ये सब चीज़ें बनाएंगे हम छोटे से जीव जंतुओं के लिए, चींटियों के लिए, चींटों के लिए बना रहे हैं, तो वो सारे के सारे शनि और सूर्य से संबंधित माने जाते हैं। जो चीनी हमने डाली है दोस्तों वो मंगल से संबंधित है। तो चौथी चीज़ जो लेनी है, आप या तो चीनी ले लीजिए या देसी खांड ले लीजिए, भूरा ले लीजिए, जो भी आपके यहाँ पर लोकल वर्ड बोला जाता है। बेसिकली हमें पाउडर फॉर्म में ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो चीनी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मंगल से संबंधित मानी जाती है। तो मैंने आपको रिपीट कर दूं, एक नारियल लिया आपने, आटा लिया, काले तिल लिए, सफ़ेद तिल लिए और चीनी ले ली। इसके साथ थोड़ा सा नारियल का चूरा ले लीजिए। मैंने 5 चीज़ें बोली थी दोस्तों, 5 चीज़ें हो गई। नारियल का चूरा कितना लेना है? करीब 20 ग्राम 25 ग्राम, जितना इसके अंदर आ जाए। तो आपने करना क्या है कि ये जो उपाय करना है ये शनिवार वाले दिन करना है आपने। अब इस उपाय के लिए क्या करना है, ये जो नारियल है इसको ऊपर से कट कर लिया आपने। ऊपर से कट करने के बाद जो चीज़ें आपने बनाई थी वो सारी अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर भर लीजिए और फिर इसी का जो ये ऊपर का खोल है इसको वापस रख दीजिए। अब दोस्तों एक कार्य और करना है। मन में जो भी आपकी समस्या आ रही है, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि सर मुझे कर्ज मुक्ति चाहिए, सर मुझे नौकरी में समस्याएं आ रही है, कोई भी भगवान से जो प्रार्थना करते हैं आप वो प्रार्थना मन में लाते हुए आप क्या करेंगे, इस कलावे को अच्छे से बांध लीजिए, इसको चारों तरफ। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। इससे 2 फायदे होंगे दोस्तों। एक तो कलावे से आपने बांध लिया इसको और इसमें जो कंटेंट है वो भी अच्छे से टाइट हो गया। अब क्या करना है, इस नारियल को ले जाकर आप किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष की इसलिए प्रायोरिटी है कि वहाँ पर जीव, जो छोटे छोटे जीव हैं, चींटियाँ हैं, चींटे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने थोड़ा सा गहरा गड्ढा खोदना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, इस उपाय में ना, जैसे हमने और बहुत सालों से हम ये उपाय करा रहे हैं तो लोगों के एक्सपीरियंस आते रहते हैं। अगर आप गड्ढा बहुत ज़्यादा नहीं खोदते ना, सिर्फ ऊपर ऊपर ही डालाते हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कुत्ता आया या कुछ और आसपास काम हुआ तो वो बाहर निकल आता है। तो इतना खोदो, करीब करीब इतना कोशिश करो कि एक हाथ नीचे नहीं जा सकता तो कम से कम 75%, मतलब इतना गहरा चला जाए कि इसके बाद भी थोड़ी जगह बचे। जब आप गड्ढा खोद दें उसके अंदर ये नारियल डाल दीजिए और फिर उस पर मिट्टी ढक दीजिए। जब मिट्टी ढक देते हैं ना दोस्तों, तो उसके ऊपर ना थोड़ा सा आप ऊपर चीनी या भूरा जो भी आपने प्रयोग किया है वो छिड़क दें। उसका क्या फ़ायदा है कि चींटियों को थोड़ा सा आइडिया लग गया कि यहाँ पर कुछ नीचे है, बाकी वो अब ज़मीन के नीचे क्या दबा है वो खुद निकाल लेंगे। आप अगर कभी ये ध्यान देंगे ना, आप 1 या 1.5 महीने बाद निकालेंगे तो आपको ये इसमें से सारी सामग्री गायब मिलेगी, आधा ये नारियल भी कटा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों ये आपने कर देना है। ये शनिवार को किसी भी समय कर सकते हो, सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में, मन में ये लाते हुए कि मेरा ये कार्य अटका हुआ है या ये कार्य बन जाए, ऐसा कुछ सोचते हुए। दोस्तों क्या होता है कि हम लोगों को ये कहते हैं कि अगर आप नियमित तौर पर उपाय करते रहते हैं तो आपका भला हमेशा ही होता है। बस ये है कि आप अपनी तरफ से ये एफर्ट जारी रखो कि ये कार्य करते रहे, जहाँ पर मौका मिला वो करते रहे। तो ये आपने किया, आपने मिट्टी ढक दी, अच्छे से उस पर चीनी डाल दी। ये जो कार्य है 6 महीने में सिर्फ एक बार करना है। मैंने आपको कहा ना करीब 100 रुपए का है, 100 का हो सकता है 110 हो जाए, हो सकता है 90 हो जाए। आप एक आइडिया लेके चलिए, 6 महीने में एक बार उपाय जरूर करिए। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिनके काम बन जाते हैं, वो हमेशा कंटिन्यू कोशिश करते हैं कि हम हमेशा ये उपाय करते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप छोटे से छोटे जीव के लिए इतना सोचेंगे तो आपके पास भी वापस कुछ पॉजिटिव आता है। कर्ज से मुक्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। एफर्ट आपको जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक एफर्ट नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, सिर्फ उपाय के भरोसे बैठोगे तो काम नहीं बनता। करके देखिए, लाभ जरूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और जितना आप शेयर करेंगे हो सकता है शायद आप ना उपाय कर पाए, किसी और ने आपके कहने पे किया तो पुण्य आपके पास भी जाता। तो जरूर शेयर करा करिए, जो अच्छा वीडियो आपको लगे वो जरूर शेयर करिए और लाइक कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।